नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल इस समय पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ मुख्य विपक्ष की पार्टी अगर सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता इस समय पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। मायावती ने आगरा में रैली को संबोधित किया और इस रैली के दौरान मायावती सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही मायावती ने कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ रैली के दौरान मायावती ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा और हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के नाम पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा। जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसाकर उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं वर्तमान भाजपा सरकार में, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं। हम आपको बता दें, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि बहन जी अभी प्रचार में नहीं निकलनी है। खुद अमित शाह ने ललकारते हुए कहा था कि बहन जी अभी प्रचार में आप निकल नहीं रही हैं। चुनाव के नतीजों के बाद ये मत कहिएगा कि आप प्रचार ही नहीं की थी इसलिए नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए। हम आपको बता दें, मायावती ने इस दौरान ये भी कहा है कि हमारी पार्टी दूसरे के लोक लुभावन जो घोषणा पत्र बनाए जाते हैं उस पर नहीं जाती। उनकी पार्टी उनकी नीतियों के हिसाब से गरीब और तमाम वर्ग के लोगों का ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार करती है। इसके साथ ही मायावती ने जो पोल के सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, उस पर भी कहा है कि इस पे पोल पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को तीसरे नंबर पे दिखाया गया था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बसपा की जो सबसे ज्यादा सीटें निकल के आई और बसपा की सरकार बनी। तो अब आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार भाजपा और सपा प्रचार प्रसार में लगे हुए थे तो अब मायावती के भी प्रचार अभियान का आगाज हो चुका है।